लेकिन सबसे पहले हम आपको अमेरिका के कुछ बड़े नेताओं और सांसदों के सोशल मीडिया पोस्ट दिखाना चाहते हैं, और इनमें अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य टेलर ग्रीन, नैन्सी मेस और एंडी ओगल्स का नाम भी शामिल है। इन नेताओं और सांसदों ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्रतीकात्मक रूप से बुर्के में लिपटा हुआ दिखाया गया है। और अमेरिका के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अब न्यूयॉर्क सिटी बदलने वाला है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि न्यूयॉर्क शहर के प्राइमरी चुनावों में पहली बार किसी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत मिली है, और इस उम्मीदवार का नाम है ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी खुद को एक भारतीय मुस्लिम कहते हैं, इंडियन मुस्लिम कहते हैं, गुजराती मुस्लिम कहते हैं, जबकि इनका सोशल मीडिया अकाउंट भारत विरोधी बयानों और वीडियोज से भरा पड़ा है। अब इनकी वजह से अमेरिका में इंडियन मुस्लिम शब्द ट्रेंड कर रहा है। भारत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ममदानी जैसे लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। और अगर आप भी आज ये सोचिए कि न्यूयॉर्क में एक नेता जो वहां के इतिहास में मुस्लिम समुदाय का पहला मेयर आगे चलकर हो सकता है, वो खुद को भारतीय मुस्लिम भी कहता है और भारत के खिलाफ नफरत भी फैलाता है। जिस प्राइमरी चुनाव में ज़ोहरान ममदानी को जीत मिली है, वो चुनाव न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए हो रहे हैं, जिनमें अभी सिर्फ पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला हुआ है। इसलिए यह स्पष्टीकरण करना जरूरी है कि ममदानी अभी मेयर का चुनाव जीते नहीं हैं, वो अभी मेयर बने नहीं हैं, वो सिर्फ एक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की तरह ही मेयर के चुनाव में भी सबसे पहले उम्मीदवारों का चुनाव होता है, और ये उम्मीदवार प्रमुख रूप से दो पार्टियों के ही होते हैं। इनमें एक है रिपब्लिकन पार्टी, और राष्ट्रपति ट्रंप इसी रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। और आपको याद होगा, ये वो पार्टी है जहां पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और बराक ओबामा इसी पार्टी से आते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चुनाव जीता है, और अब वो न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के घोषित उम्मीदवार बन गए हैं। अभी मेयर का चुनाव तो होना बाकी है, लेकिन उम्मीदवार बनना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, और इसी को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। और यह बात अमेरिका के लोगों और वहां के नेताओं को हैरान कर रही है। रिपब्लिकन पार्टी की एक नेता नैन्सी मेस ने कहा है कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने कहा था कि वो इस हमले को कभी भूलेगा नहीं, लेकिन ज़ोहरान ममदानी की जीत को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका 9/11 हमले को भूल गया है। ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है। न्यूयॉर्क शहर को अमेरिका की पहचान माना जाता है। जब लोग अमेरिका के बारे में सोचते हैं कि तो उनके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो न्यूयॉर्क आता है, और अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, वहाँ का न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, माफ कीजिए, और न्यूयॉर्क को वहाँ का एक तरीके से आप कह लीजिए कि आर्थिक कैपिटल माना जाता है। अब तक न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब एक मुस्लिम उम्मीदवार इस शहर के मेयर चुनावों में किसी पार्टी का उम्मीदवार भी बन पाया हो। लेकिन इस बार ये परंपरा बदल गई, और ये घटनाक्रम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा शहर जहां पर वॉल स्ट्रीट है, एक ऐसा शहर जिसे पूरी दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, यहां पर इस प्रकार का ऐसी घटना हो जाना पूरी दुनिया के लिए भी मायने रखता है, और भारत और अमेरिका की राजनीति के लिए तो है ही। डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए दो नेताओं के बीच इस बार कड़ी टक्कर थी, जिनमें से एक को डेमोक्रेटिक पार्टी का अंतिम उम्मीदवार चुना जाना था। इसमें से एक थे ज़ोहरान ममदानी जो सिर्फ 33 साल के हैं, और दूसरे हैं एंड्रू क्यूमो जो 67 साल के हैं, 67 ईयर्स। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से किसी एक उम्मीदवार को चुनने के लिए पूरे न्यूयॉर्क शहर के सभी लोगों ने, यानी आम लोगों ने वोट नहीं डाला था। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया में चल तो रही हैं, आप पढ़ते होंगे अखबार में या चैनल्स में, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा जैसे ये चुनाव न्यूयॉर्क शहर में हुआ है और न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले लोगों ने इसमें वोट डाला है। ऐसा है नहीं, ये प्राइमरी चुनाव है, और प्राइमरी चुनावों में सिर्फ उसी पार्टी के लोग वोट डालते हैं जिस पार्टी के उम्मीदवार को चुना जाना होता है।
और इस मामले में भी न्यूयॉर्क शहर में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने जोहरान ममदानी और एंड्रयू क्यूमो को अपना वोट दिया, क्योंकि वो इनमें से एक को चुनना चाहते थे और किसी भी नेता को इन दोनों में से 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले और ये चुनाव एक प्रकार से टाई हो गया। लेकिन इसके बाद ऊपर के शीर्ष 2 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी के उम्मीदवारों के वोट इन दोनों को ट्रांसफर कर दिए गए और इस तरह जोहरान ममदानी ने मेयर पद का प्राइमरी चुनाव जो है वो जीत लिया। अब नवंबर के महीने में इसी साल उनका मुकाबला राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार से होगा और राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी से जोहरान ममदानी पर राजनीतिक हमले शुरू कर दिए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि डेमोक्रेट्स ने सारी हदें पार कर दी हैं और उन्होंने जोहरान ममदानी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, कम्युनिस्ट ल्यूनेटिक। हिंदी में अगर आप इसका शब्दकोश में जाएंगे तो एक तरीके से मतलब निकलता है एक कम्युनिस्ट पागल। उन्होंने ये भी कहा कि ये अमेरिका के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। हालांकि जोहरान ममदानी और उनके समर्थक इस जीत का जश्न मना रहे हैं और न्यूयॉर्क शहर में जो लगभग 200 मस्जिदें हैं उनमें भी ममदानी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप मस्जिदों की तस्वीरें जब देखेंगे तो आप देखिए वहां भी ममदानी की जीत का जश्न मन रहा है न्यूयॉर्क में। My name is Zohran Kwame Mamdani. My friends, we have done it. We have won because New Yorkers have stood up for a city they can afford. Let's go, Brooklyn! Let's go! तो क्या न्यूयॉर्क शहर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? अमेरिका में एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल, खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी विवेक रामास्वामी भी हिंदू हैं और वो कभी भी खुद को इंडियन हिंदू बताकर अपना प्रचार नहीं करते। लेकिन जोहरान ममदानी ने अपनी पूरी पहचान भारतीय मुसलमानों से जोड़ दी, अपने आप को भारतीय मुसलमान कहा और खास तौर पर गुजराती मुसलमान कहा और चुनाव में इसका उन्हें जबरदस्त फायदा मिला। जबकि सच्चाई यह है कि ममदानी की पूरी राजनीति भारत के विरोध पर टिकी हुई है और आज हम जो कुछ आपको बताएंगे उनके परिचय के बारे में। अब आप ये देखिए कि जोहरान ममदानी कौन है। जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में वर्ष 1991 में हुआ था और उनकी मां का नाम है मीरा नायर और पिता का नाम है महमूद ममदानी। मीरा नायर भारत की एक बहुत मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। आपको याद होगा उन्होंने वर्ष 1988 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सलाम बॉम्बे और फिर वर्ष 2001 में उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था मॉनसून वेडिंग। इनमें सलाम बॉम्बे फिल्म में भारत की गरीबी को हाईलाइट किया गया था और जब यह फिल्म ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई तब दुनिया में भारत की गरीबी की बड़ी चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि इस फिल्म में एक तरीके से भारत की गरीबी को बेचा गया है और इस फिल्म ने भारत की गरीबी को दुनिया के दिमाग में हमेशा के लिए बैठा दिया था। मीरा नायर एक हिंदू हैं जबकि उनके पति महमूद ममदानी एक मुस्लिम हैं और जाने माने प्रोफेसर हैं और क्योंकि महमूद ममदानी का परिवार गुजरात से था इसलिए जोहरान ममदानी खुद को इंडियन मुस्लिम भी कहते हैं और गुजराती मुस्लिम भी कहते हैं। हालांकि यहां सच्चाई यह है कि उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है बल्कि वो 7 वर्ष की उम्र में अफ्रीका से अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क आ गए थे और 7 साल पहले तक उनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप यानी नागरिकता भी नहीं थी। ये नागरिकता भी उन्हें वर्ष 2018 में मिली है और यही कारण है कि अब रिपब्लिकन पार्टी के नेता उन्हें डिपोर्ट करने यानी बाकी प्रवासियों की तरह अमेरिका से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। सोचिए, जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप प्रवासियों के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, ये चुनाव में उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि अगर वो चुनकर आ गए तो अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रहने वाले प्रवासियों को यहाँ से भगा देंगे और ये भी वो कहते थे कि प्रवासियों का जो एक मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो अमेरिका के मूल नागरिकों के
हक मार रहे हैं, उनके नौकरियां ले रहे हैं, इसलिए इस पर एक नीति बनाना बहुत आवश्यक है। और वो लगातार कहते रहे हैं कि प्रवासियों को देश से बाहर चले जाना चाहिए। ऐसे में सिर्फ 7 साल पहले अमेरिका के नागरिक बने ये ममदानी जो हैं, ज़ोहरान ममदानी का मेयर चुनाव में उम्मीदवार बनना बहुत कुछ कहता है और इसे आज आपके लिए 3 पॉइंट्स में हम डिकोड करेंगे। पहला कारण है न्यूयॉर्क की बदलती डेमोग्राफी। मौजूदा वक्त में न्यूयॉर्क शहर में बहुसंख्यक व्हाइट अमेरिकन्स की आबादी नहीं रही। अब वहां व्हाइट अमेरिकन्स की आबादी है 35.9% सिर्फ, जबकि दूसरे देशों में पैदा हुए लोगों की आबादी है 37%। इनमें भी 14% आबादी एशियाई मूल के लोगों की है और ज्यादातर लोग इनमें इस्लाम धर्म को मानते हैं। 20 साल पहले तक न्यूयॉर्क शहर में मुस्लिमों की आबादी सिर्फ 2% हुआ करती थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 10% तक पहुंच गया है कुछ अनुमानों के मुताबिक। इसके अलावा न्यूयॉर्क शहर में अब 200 से ज्यादा मस्जिदें हैं और अब रमजान के मौके पर भी हर साल न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ी जाती है। डेमोग्राफी ने ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क के मेयर पद के बहुत करीब पहुंचा दिया है और न्यूयॉर्क शहर में इस वक्त 85 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 48% लोग अपने घर पर अंग्रेजी भाषा में बात नहीं करते। 37% लोगों का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है, जिनमें ज़ोहरान ममदानी जैसे लोग भी शामिल हैं। दूसरी बात, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए 2 नीतियों पर काम किया, यह समझना बहुत जरूरी है। इनमें पहली नीति में उन्होंने मस्जिदों में जाकर खुद को भारतीय मुस्लिम बताया। इसके तहत उन्होंने भारत विरोधी मुद्दों को ज्यादा उठाया, क्योंकि इससे न्यूयॉर्क के साउथ एशियन मुसलमानों का उन्हें जबरदस्त समर्थन मिलता था। जब वो ये कहते थे कि भारत का CAA कानून गलत है, भारत में वक्फ कानून जो लाया जा रहा है ये गलत है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद को तोड़कर हुआ है, या वो भगवान श्री राम और उनके भव्य मंदिर का अपमान जब करते थे तो उन्हें भारतीय मूल के कुछ मुसलमानों के साथ साथ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और एशियाई मूल के मुसलमानों का और भी ज्यादा समर्थन मिलता था। इसके अलावा वो फिलिस्तीन के मुसलमानों को अपना भाई बताकर लोगों से वोट मांगते थे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर युद्ध अपराध के आरोप लगाकर उन्हें सजा देने की मांग करते थे और खुद को एक ऐसा लिबरल और सोशलिस्ट नेता बताते थे जो अमीरों के खिलाफ है और गरीबों का मसीहा है, और यही उनकी दूसरी रणनीति भी थी। तो पहली रणनीति आप ये देखिए, पहली रणनीति थी नैरेटिव सेट करने की। नैरेटिव जिसमें उन्होंने अपने आप को एक साउथ एशियन बताया, साउथ एशियन मुस्लिम बताया, भारतीय मुस्लिम बताया, लिबरल कार्ड खेला, सोशलिस्ट नेता अपने आप को बताया और एक पूरा नैरेटिव गढ़ा जो धर्म के नाम पर आधारित था। यहां पर उन्होंने धर्म का पूरा कार्ड खेला और रणनीति यह रहती है ऐसे लोगों की कि अपने आप को धर्म निरपेक्ष बताते हैं, कहते हैं कि हम लिबरल हैं, हम सेकुलर हैं, लेकिन फिर भी धर्म की आड़ लेते हैं। तो एक तो नैरेटिव की रणनीति थी। दूसरी थी स्थानीय मुद्दे उठाने की, जिसमें उन्होंने जबरदस्त तरीके से जो लोकल इश्यूज हैं, स्थानीय मुद्दे न्यूयॉर्क के हैं, वो उठाए। फ्रीबीज यानी मुफ्त वाली चुनावी राजनीति को उन्होंने अपनाया। आपने देखा होगा हमारे देश में भी आजकल फ्रीबीज की बड़ी चर्चा है, मुफ्त की राजनीति जिसको हम कहते हैं। अब ये न्यूयॉर्क तक भी पहुंच गई है और ममदानी ने ये पूरा की पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो भारत की राजनीति से उठा लिया और वहां पर लागू कर दिया। तो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में न्यूयॉर्क के मिडिल क्लास की बात की। उन्होंने वादा किया कि वो मेयर बनने के बाद मुफ्त पब्लिक बस सेवा की शुरुआत करेंगे। आपने देखा होगा हमारे दिल्ली जैसे शहर में भी मुफ्त बस सेवा की बात होती है, महिलाओं के लिए तो अभी भी बस सेवा मुफ्त है। उन्होंने न्यूयॉर्क में कह दिया कि मुफ्त की बस सेवा शुरू कर देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो सरकारी ग्रोसरी स्टोर्स खोलेंगे जहां पर कम कीमतों पर लोगों को रोजमर्रा का सामान मिलेगा, जिससे उन्हें महंगाई से कुछ राहत मिल सकेगी। अब जैसे हमारे देश में भी कुछ ग्रोसरी स्टोर्स ऐसे हैं जो सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, जहां पर सरकार वहां के जो मूल्य होते हैं उनको अपने नियंत्रण में रखती है। अब वैसा ही वो वहां करेंगे। न्यूयॉर्क शहर में जो 67% लोग किराए के मकान में रहते हैं, उनके लिए भी अब मकानों को, घरों को किफायती बनाया जाएगा
और वो ये कहते हैं कि जो मकानों का किराया है उसे भी वो कंट्रोल करेंगे, वे सुनिश्चित करेंगे कि मकानों का किराया ज़्यादा महंगा ना हो। और अब सरकार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाएगी, निवेश करेगी। और जो लोग शहर में टैक्सी चलाते हैं उन्हें लोन के भुगतान और ब्याज की दरों में भी राहत मिलेगी और उन्हें अलग से आर्थिक मदद दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि वो इन फ्रीबीज के लिए सारा पैसा इस शहर के अमीरों से लेंगे। अमीरों पर पहले से कहीं ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा और ये वो अमीर होंगे जिनकी सालाना आमदनी 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे तमाम लोगों पर वो टैक्स लगा देंगे। और इन फ्रीबीज से लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर डायलॉग्स का भी सहारा लिया और अपने प्राइमरी चुनावों में वो अमिताभ बच्चन की एक मशहूर फिल्म दीवार फिल्म का एक मशहूर डायलॉग भी इस्तेमाल करते थे। वो अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के लिए कहते थे कि उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बैंक बैलेंस हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन मेरे पास न्यूयॉर्क शहर की जनता है और उसका समर्थन है। बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को चूज करने के बजाय आप 5 कैंडिडेट्स तक को रैंक कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त तरीके से अपना कैंपेन चलाया। वो खुद युवा हैं, 33 साल के हैं और न्यूयॉर्क में रहने वाले जितने भी युवा हैं उन्होंने बहुत ही आकर्षक तरीके से इन युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की। उनका जो पूरा कैंपेन था चुनाव का, बड़ा मनोरंजक था, नए स्टाइल का था, जिसमें वो हिंदी में भी बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास को टारगेट करके अपनी बात कह रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, कैब्स चलाते हैं। और ये ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एशियन मूल के हैं, भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। ये सब वो लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं। और एक अनुमान के मुताबिक अब जो न्यूयॉर्क शहर के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो तो न्यूयॉर्क शहर छोड़कर सबर्ब्स में चले गए हैं, वो वहाँ रहते नहीं। और न्यूयॉर्क शहर में जो लोग रह रहे हैं, इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। और ममदानी ने अब जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे उन्हें तुरंत राहत देने की बात की। यानी धर्म का कार्ड भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेला और दूसरी तरफ जो लोकल मुद्दे थे और फ्री बीज की जो राजनीति थी भारत जैसी, उसका भी इस्तेमाल किया। अब आप ये देखिए कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर बन गए तो इसे एक बहुत बड़ी घटना क्यों माना जाएगा। न्यूयॉर्क शहर को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यह अमेरिका का सबसे अमीर शहर है। इस शहर का जीडीपी 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है, जो पाकिस्तान जैसे 5 देशों की जीडीपी के बराबर है। न्यूयॉर्क शहर में वॉल स्ट्रीट है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, इसी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। इसी न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। और जब कोई देश वैश्विक स्तर पर बात करता है तो अक्सर उसका मंच ये शहर न्यूयॉर्क ही होता है। पर्यटक भी जब अमेरिका जाते हैं तो सबसे पहले न्यूयॉर्क ही जाते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों और न्यूज़ चैनल्स के दफ्तर न्यूयॉर्क में हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर ममदानी भारत विरोधी राजनीति को आधार बनाकर मेयर का चुनाव जीतने में सफल रहते हैं तो वो इस राजनीति को आगे भी जारी रखेंगे और उनकी इस भारत विरोधी राजनीति को न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। यहां आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ज़ोहरान ममदानी ने प्राइमरी चुनावों में जिस संस्था से चंदा लिया, उस संस्था का नाम है काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस। ये वही संस्था है जिसने इसी भारत के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, हमारे देश भारत के खिलाफ। और यह संस्था भारत को एक ऐसा देश घोषित कराना चाहती थी जहां मुसलमानों का शोषण हो रहा है और जहां मुसलमान खतरे में हैं। और ये बातें अमेरिका का स्थानीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस संस्था ने यह दुष्प्रचार किया कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर नहीं बल्कि मस्जिदों और मदरसों पर हमले किए हैं। और यह संस्था उस समय पाकिस्तान के साथ खड़ी थी।
अब सोचिए, ममदानी खुद को इंडियन मुस्लिम कहते हैं, लेकिन वो चुनाव जीतने के लिए चंदा एक ऐसे संगठन से लेते हैं जो पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है। आज मैं कागज़ लेकर आया हूं और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि ये संस्था क्या कहती है। इसकी एक प्रेस रिलीज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, CAIR। देखिए, ये उसकी एक प्रेस रिलीज है। थोड़ा सा पढ़कर आपको बताता हूं। वी स्ट्रांगली कंडेम द इंडियन गवर्नमेंट फॉर बॉम्बिंग मॉस्क्स एंड सिविलियंस इन पाकिस्तान। This deliberate targeting of civilians and religious sites such as mosques reflects the goals of the fascist anti-Muslim Hindutva movement embodied by the Indian Prime Minister। और आगे चलकर भारत की सरकार का विरोध ही विरोध लिखा है। आगे चलकर भारत का विरोध है और बराबर ये कहने की कोशिश की गई है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत जो है वो पाकिस्तान में नागरिकों को निशाना बना रहा है, मस्जिदों पर बॉम्ब डाल रहा है, मदरसों में बच्चों के ऊपर बॉम्ब दाग रहा है। उस संस्था से ये चंदा ले रहे हैं। पश्चिम में दुनिया के 2 बड़े शहर हैं, एक है लंदन और दूसरा है न्यूयॉर्क। और आज आप ये देखिए कि लंदन में पहले से ही पाकिस्तानी मूल के सादिक खान पिछले 9 वर्षों से मेयर हैं और अब न्यूयॉर्क में भी खुद को भारतीय मूल का मुस्लिम बताने वाले जोहरान ममदानी मेयर का चुनाव जीत सकते हैं और यह चुनाव नवंबर के महीने में होगा। लंदन और न्यूयॉर्क में एक बड़ी समानता यह है कि पिछले 2 दशकों में इन दोनों ही शहरों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है। न्यूयॉर्क में मुसलमानों की आबादी 2% से 10% हो गई, जबकि लंदन में यह आबादी 8.5% से बढ़कर 15% हो गई। इसके अलावा दोनों शहर काफ़ी युवा हैं, आबादी युवा है। लंदन की आधी आबादी की उम्र 36 साल से कम है, जबकि न्यूयॉर्क की आधी आबादी की उम्र 37 साल से कम है और जोहरान ममदानी भी 33 साल के हैं। तो यहां पर बड़ी बात यह है कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो दुनिया भर के युवा लोग हैं, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में रहने वाले जो युवा लोग हैं, ये युवा, इनकी सोच अलग है। इनकी सोच पारंपरिक नहीं है। धर्म के बारे में इनकी सोच अलग है और इसी प्रकार से इन्हें सोशल मीडिया के जरिए कई बार बहकाना भी आसान हो जाता है। आजकल लिबरल बनने का फैशन है। आजकल धर्मनिरपेक्षता दुनिया को दिखाने का एक फैशन है। ये बड़ी फैशनेबल चीज़ें मानी जाती हैं और दुनिया में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, सोशल मीडिया के प्रभाव में रहते हैं और वो अपने आप को बिना धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा जाने धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहते हैं। वो अपने आप को सेक्युलर दिखाना चाहते हैं, वो अपने आप को लिबरल दिखाना चाहते हैं, जबकि वो ये जानते भी नहीं कि लिबरलिज्म की असली परिभाषा होती क्या है। और जब सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, आकर्षक वीडियोस के जरिए उन्हें प्रभावशाली वीडियोस उनके सामने दिखाए जाते हैं, उन तक पहुंचा जाता है, तो कई बार वो इस प्रकार के नतीजे सामने लाते हैं। न्यूयॉर्क में जो कुछ हो रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक नया चैप्टर है, एक नया अध्याय है, जो ये बताता है कि आने वाले समय में अगर लंदन में ऐसा हो सकता है, अगर न्यूयॉर्क में ऐसा हो सकता है, तो दुनिया के और बड़े बड़े शहरों में और देशों में भी ऐसा हो सकता है और आने वाले समय में भारत में भी ऐसा हो सकता है, अगर हमने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। और फिर बड़ी संख्या में ऐसे नेता आएंगे जो अपने आप को तो कहेंगे धर्मनिरपेक्ष, लेकिन एक खास धर्म का कार्ड और विक्टिम कार्ड अपने चुनाव के कैंपेन में वो खेलेंगे और उसी के आधार पर वोट भी लेंगे।